शुरू किया जाए। तो हम लोग पिछले क्लास में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीख रहे थे और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में हम लोगों ने कितने सारे ट्रांजैक्शन सीख लिया है। गुड्स से रिलेटेड परचेज सीख लिया है हम लोगों ने, परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। गुड्स का परचेज सीख लिया हमने, है ना, गुड्स का परचेज हम लोगों ने सीख लिया है। तो आइए जरा उसके आगे चर्चा करते हैं। गुड्स का परचेज के अलावा, गुड्स का परचेज के अलावा गुड्स का सेल भी देख लिए होंगे, है ना। गुड्स के अलावा अदर एसेट, हाँ जी, अदर एसेट कोई दूसरा संपत्ति, जैसे कि फर्नीचर का परचेज, माने फर्नीचर अगर आपने खरीदा तो कैसे लिखेंगे, फर्नीचर बेचा तो कैसे लिखेंगे। फर्नीचर के अलावा और क्या देखे थे, मशीन का परचेज और मशीन का सेल देख लिया है क्या। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी तरह के एग्जांपल्स में 5-5 ट्रांजैक्शन तो देखे ही होंगे कम से कम। और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 5 30 गो ट्रांजैक्शन हुआ होगा। और शायद मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया था 30 ट्रांजैक्शन प्रैक्टिस करने के लिए। करके लाए हैं ईमानदारी से कितने लोग, रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6, बस 6-7 लोग, बाकी लोग ठीक है सर, चलिए अच्छा है। कुछ तो है जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और यही कुछ लोग अच्छा पढ़ाई करते हैं और अच्छा आगे निकलते हैं सर, बाकी लोग भी ध्यान देंगे। चलिए तो शुरू किया जाए। तो अब बताइए आप लोगों को अब क्या करेंगे हम, देखिए जरा ध्यान दीजिए। आज हम प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों के सामने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन का जो कि मिसलेनियस होगा। क्या होगा, मिसलेनियस माने मिला जुला। मतलब ये जितने केस आप लोगों ने पढ़ा है इन सबको मिला के देंगे केस हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन। और आप लोग को देखना, आप हमको ये देखना है कि आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों ने बना लिया तो हम मानेंगे कि आप लोग तैयार हैं अब अगले कदम पे बढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर केवल और केवल ट्रांजैक्शन लिखने जा रहे हैं, सॉल्यूशन आप सभी लिखेंगे और हम चेक करेंगे, ठीक है, अभी के अभी। चलो लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू सोहन, ठीक है। अमाउंट वगैरह नहीं लिख रहा है, सिंपल सा ट्रांजैक्शन लिख रहा है, क्योंकि अमाउंट तो वैसे भी आंसर में हम लोग को अभी लिखना है नहीं फिलहाल, केवल ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं। आप लोगों को इसका आंसर लिखना है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से सभी लोग, इतना जरूर मैंने प्रैक्टिस करा दिया है कि आप सभी लोग इसका हिंदी अर्थ अपने से निकाल सकते हैं। गुड्स सोल्ड टू सोहन मतलब सोहन को माल बेचा गया। कोई दिक्कत, आगे हिंदी भी लिखे कहिएगा तो लिख देंगे, वैसे तो रोज लिखते ही हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते हैं, आज भी लिख देंगे। लेकिन मैं प्रयास करना चाहता हूं कि आप सभी अपना लेवल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ाएं, है ना, एक एक स्टेप करके। कोई दिक्कत तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्या लिखे हैं, सोल्ड गुड्स टू सोहन, यानी सोहन को माल बेचा गया। तो क्या लिख लीजिएगा इसका आंसर। चलिए दूसरा ट्रांजैक्शन लिखे हम, चलिए दूसरा ट्रांजैक्शन लिखते हैं, लिखे परचेज्ड मशीन फ्रॉम मोहन on for cash। परचेज मशीन फ्रॉम मोहन फॉर कैश, यानी कि मोहन से नगद में मशीन खरीदा गया, मोहन से नगद में मशीन खरीदा गया। चलिए अगला ट्रांजैक्शन, purchased goods from सोहित। अगला sold
फर्नीचर, और पूरा पूरा लिखना है, 3 स्टेप पूरा फॉलो करना है। पहले 2 अकाउंट की पहचान, फिर उसके बाद उनका नेचर पहचान के ये बताना कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, और फिर उनका गोल्डन रूल पढ़ के डेबिट क्रेडिट रीजन के साथ बताना। ठीक है। सोल्ड फर्नीचर टू रामलाल, अगला परचेज ए साइकिल, साइकिल खरीदा है फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए, घर के लिए नहीं खरीदा है साइकिल, नहीं, बिजनेस में यूज करेंगे। यस, बेचने के लिए नहीं, क्योंकि अगर बेचने के लिए खरीदे होते हैं तो उसको गुड्स कहते हैं, और तो गुड्स तो लिखे नहीं है, साइकिल लिखे हैं। कोई संपत्ति का नाम लिख दिया मतलब वो गुड्स नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा और चाहिए, लीजिए। सोल्ड गुड्स और लीजिए परचेज कंप्यूटर फ्रॉम मोहित। मोहित इसमें कोई नहीं ना है जी? सोल्ड क्या बेचा जाए? चेयर। सोल्ड चेयर टू, किसको बेच दे? क्या नाम है? किसको बेचे? गुनगुन। कौन है गुनगुन? नहीं, तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का नाम मत बताइए। जानते हैं क्या है? क्या हम तो यहाँ पर बेचे, वो भी लिखेंगे सोल्ड, हम उनका नाम लिख दिए, वो समझेंगे कि हम तो खरीदे हैं। हम यहाँ बेचने का ट्रांजेक्शन दिए हैं, उनके लिए तो खरीदना हो जाएगा ना। खैर, चलिए बना के दिखाइए। हो गया, गुड। चलिए बाकी लोग कंप्लीट कीजिए जल्दी। चलिए मैं आंसर लिखना शुरू करता हूँ, क्योंकि आप लोग अब हद से ज़्यादा समय लगा रहे हैं और इतना समय मैं नहीं रुक सकता। आप क्या लिख रहे हैं सर अभी तक? आप जल्दी कीजिए सर, मिलाइएगा आप लोग फटाफट। जो लोग बोल सकते हैं वो लोग फटाफट बोलेंगे हम क्या लिखें। एकदम स्पीड में लिखते हैं, प्रयास करेंगे कि, और जो लोग मिस्टेक किए होंगे वो लोग मिलाते भी रहेंगे साथ साथ में कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ है। ठीक है। गुड सोल्ड टू सोहन, सोहन को माल बेचा गया, क्या लिखेंगे? सोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट। सोहन क्या है? नाम है तो, नाम है तो पर्सनल अकाउंट। सेल्स क्या है? इनकम है। सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे। इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट, और फिर पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे और नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, क्या नहीं बोल रहे हो? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो लेता है उसको डेबिट करते हैं, जो देता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो बताइए सोहन ने लिया है या दिया है? हमने बेचा है ना सोहन को, तो सोहन ने लिया है, तो क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर? डेबिट द रिसीवर। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी खर्च हानि को डेबिट करते हैं, आय लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो बताइएगा सेल्स क्या है? इनकम है ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस या क्रेडिट ऑल इनकम? क्रेडिट ऑल इनकम। समझ पा रहे हैं बात कि ये क्रेडिट हुआ है तो क्यों हुआ है?
चलिए, परचेज मशीन फ्रॉम मोहन फॉर कैश, यानी मोहन से नगद में मशीन खरीदा, क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट। तो आगे बोलिए, मशीन क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट। कैश क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट दोनों हो गया जी। तो रियल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे, दोनों एक ही रूल से काम चल जाएगा ना। डेबिट द, क्रेडिट द, यही होता है। कई लोग मेरे साथ बोल भी रहे हैं, है ना जी? अलर्ट रहिए। रियल अकाउंट का रूल बोलना है, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। मतलब आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। क्या? एसेट। एसेट अगर कोई भी आता है तो डेबिट, और कोई भी एसेट जाता है तो क्रेडिट। तो बताएंगे मशीन नाम का एसेट आया है कि गया है? सर हमने खरीदा है ना, तो मशीन आया है तो डेबिट वाट कम्स इन, और पैसा गया है तो क्रेडिट वाट गोज आउट। कोई दिक्कत किसी को? उल्टा लिखा है, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक समय आएगा कि आप लोगों को बताएंगे कि कब से नहीं लिखना है। अभी ऊपर नीचे हो रहा है तो उसका टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोगों को कोशिश क्या करना है कि ये पूरा लाइन सही हो, ये वाला पूरा लाइन सही हो। ऊपर नीचे हो उससे दिक्कत नहीं है फिलहाल के लिए। हाँ, पर मान लो पहले लिखा होगा तो वो डेबिट वाला नहीं, इसको अगर ऊपर लिख दीजिएगा कैश अकाउंट, तो कैश तो एसेट ही होगा, एसेट होगा तो रियल अकाउंट होगा, और रियल अकाउंट का ही रूल पढ़ेंगे, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो आप ट्रांजेक्शन देखिए, मशीन खरीदा गया नगद में, तो पैसा आया होगा कि गया होगा? पैसा आया होगा। मशीन खरीदे हैं नगद देगा तो पैसा आया होगा कि गया होगा? गया होगा, तो क्रेडिट वाट गोज आउट लिखा होगा ना यहाँ पे। तो मतलब यही वाला लाइन ऊपर लिखे होंगे, ठीक है। तो फिलहाल ऊपर नीचे का टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। ये कोई भी अगर गलती से कोई ऊपर लिख दे रहा है, इसको नीचे लिख दे रहा है, तो उसका टेंशन नहीं है। बस कोशिश कीजिए कि ये पूरा लाइन सही हो। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड फ्रॉम सोहित, सोहित से माल खरीदा, क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट और सोहित अकाउंट। कोई दिक्कत? चलो बताओ, परचेजेस क्या है? एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। सोहित क्या है? नाम है तो पर्सनल अकाउंट। चलो बताओ नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल, क्रेडिट ऑल। तो बताओ ना, परचेज क्या है? एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल, एक्सपेंस कर देंगे। चलो आगे बोलो, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी लेने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो बताइएगा, सोहित ने लिया है या दिया है? हमने खरीदा है ना सोहित से, तो सोहित ने माल लिया है या दिया है? उसने दिया है, तो क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर? क्रेडिट द गिवर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, सोल्ड फर्नीचर टू रामलाल, यानी कि रामलाल को फर्नीचर बेचा, क्या लिखेंगे? रामलाल को फर्नीचर बेचा, तो नाम इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब रामलाल को उधार में बेचा गया है। तो क्या लिखेंगे जी? रामलाल अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट। चलिए ध्यान दीजिए, तो बताएंगे हम लोग कि रामलाल क्या है। रामलाल क्या है जी? नाम है तो पर्सनल अकाउंट। उसके बाद फर्नीचर क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट। तो अब क्या करेंगे? पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे और रियल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। बताइए, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बताएंगे रामलाल ने लिया है या दिया है? हमने बेचा है ना उसको, तो उसने लिया है, तो डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर? डेबिट द रिसीवर। कोई दिक्कत? उसके बाद रियल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। मतलब आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो बताएंगे फर्नीचर आया है कि गया है? गया है, तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट वाट गोज आउट। समझ के बाद चलिए अगला देखिए, परचेज ए साइकिल फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए साइकिल खरीदा, क्या लिखेंगे? साइकिल आया ना सर, साइकिल अकाउंट और कैश अकाउंट। साइकिल क्या है? बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं जी? साइकिल क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट, और कैश क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट। तो अब रियल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे ना, डेबिट वाट क्रेडिट वाट। तो क्या आया है क्या गया है? तो साइकिल आया है तो डेबिट वाट,
अब पैसा गया है तो उसके लिए क्रेडिट वाट। क्या गलती हुआ है क्या किसी किसी का गलती हुआ है? चलिए ठीक करते जाइए। ठीक, इसीलिए तो प्रैक्टिस करा रहे हैं सर कि उतना कुछ सिखाने के बाद भी गलती होने की संभावना है, इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए। बहुतों का गलती हो रहा है, ठीक है, उसको ठीक कीजिए। अगली बार से गलती नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए इधर, सोल्ड गुड्स, माल बेचा गया, क्या लिखेंगे? माल बेचा गया तो नगद में बेचा जाएगा ना। सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। कैश क्या है? कैश एसेट है और सेल्स क्या है? इनकम है। तो बताएंगे कैश एसेट है तो कौन अकाउंट? रियल अकाउंट। और सेल्स इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। चलिए रियल अकाउंट का रूल बोलिए। डेबिट वाट, क्रेडिट वाट। तो बताएंगे कैश आया है कि गया है? आया है तो डेबिट वाट कम्स इन। और माल बेचे हैं तो माल गया ना, गया तो क्रेडिट वाट। क्रेडिट वाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोल रहा है क्रेडिट ऑल इनकम। सेल किया है तो इनकम हुआ है ना, तो क्रेडिट ऑल इनकम। कोई दिक्कत? चलिए, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम मोहित। मोहित से कंप्यूटर खरीदा, नाम दिया है, इसका मतलब उधार में है। नाम दिया है उसके बाद फॉर कैश नहीं दिया है, मतलब उधार में है, तो उधार में है। और कंप्यूटर खरीदे हैं तो कंप्यूटर आएगा ना, और जिससे भी उधार में खरीदे हैं उसका नाम लिख लेंगे। किसका? मोहित का। तो कंप्यूटर अकाउंट और मोहित अकाउंट। कंप्यूटर क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट। मोहित क्या है? मोहित नाम है तो पर्सनल अकाउंट। चलिए रियल अकाउंट का रूल पढ़िए। डेबिट वाट, क्रेडिट वाट। तो आया तो गया तो बताएंगे कंप्यूटर आया कि गया? खरीदे हैं तो आएगा ना, तो डेबिट वाट कम्स इन। चलिए ध्यान दीजिए, उसके बाद मोहित पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़िए। डेबिट द, क्रेडिट द। तो मोहित ने लिया है या दिया है? हमने मोहित से खरीदा है ना, तो मोहित ने दिया है, तो डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर? क्रेडिट द गिवर। समझ आ रहा है जी? चलिए अगला, सोल्ड चेयर टू गुनगुन। देखिए इसमें हम कुछ भी नया नहीं बताएं, सब कुछ पहले का बताया हुआ है, उसी का प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। सोल्ड चेयर टू गुनगुन, गुनगुन को बेचा गया, तो बताएंगे सोल्ड चेयर टू गुनगुन। गुनगुन को क्या बेचा गया? चेयर यानी कुर्सी बेचा गया, तो क्या लिखेंगे सर? गुनगुन को बेचा गया, नाम लिखा है, नाम के बाद फॉर कैश नहीं लिखा है, मतलब गुनगुन को उधार में बेचा गया। तो जिसको भी उधार में बेचते हैं उसका नाम लिख लेते हैं ना, गुनगुन अकाउंट। और चेयर बेचे हैं सर, चेयर बेचे हैं, गुड्स नहीं बेचे हैं। चेयर बेचे हैं तो चेयर अकाउंट। समझ गए बात? जब गुड्स बेचेंगे तब केवल सेल्स अकाउंट लिखेंगे। चेयर, टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, साइकिल, गाड़ी सब बेचेंगे तो उनका नाम लिखेंगे। समझ गए बात? तो चेयर बेचे हैं तो चेयर अकाउंट। गुनगुन अकाउंट क्या है? नाम है तो पर्सनल अकाउंट। चेयर क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट। चलिए पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। डेबिट द, क्रेडिट द। तो बताएंगे गुनगुन ने लिया या दिया है? हमने बेचा है ना, तो गुनगुन ने रिसीव किया है, तो डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर? डेबिट द रिसीवर। चलिए बताइए, चेयर रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। क्या कहता है? डेबिट वाट, क्रेडिट वाट। मतलब आता है तो, जाता है तो। अरे क्या आता है जाता है भाई? एसेट, गुड्स या एसेट, कोई भी संपत्ति है ना। तो यहाँ पर चेयर संपत्ति है ना, हमने बेचा है तो आएगा कि जाएगा? हमने बेचा है तो आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो डेबिट वाट कम्स इन या क्रेडिट वाट गोज आउट? क्रेडिट वाट गोज आउट। किसी को दिक्कत? चलिए कितने लोगों का कितना गलती हुआ बताइए? 3 गो। और कोई? 2 गो। कहाँ पे? लास्ट वाला और 3-4 नंबर। लास्ट वाला और 4 नंबर। 4 नंबर में कहाँ गलती हो गया? ये तो पहले से अच्छा, ये गलती हुआ तो समझ सकते हैं, थोड़ा सा ये एग्जाम्पल अलग है, वो तो सेम ही एग्जाम्पल है। फर्नीचर आप कल ही पढ़ी थी, आज मिस्टेक हो गया, गलत बात है। हाँ, और किसी का? आपका भी गलती हो रहा है सर? सर बस ये वाला कंप्यूटर था ना, हाँ। जबकि 20 बार बता रहे हैं कि केवल गुड्स खरीदेंगे तो ही परचेज लिखेंगे, बाकी अगर किसी संपत्ति का नाम लिखा है तो उस संपत्ति का नाम लिखेंगे। कितना दिन से प्रैक्टिस करा रहे हैं यही बात? 3-4 दिन से तो लगातार यही सब प्रैक्टिस करा रहे हैं सर। आप लोग इतने खुश हैं, हमको भी बताइए, हमको भी थोड़ा हंसना है।
कुछ विशेष बात नहीं? गलत है। अच्छा, पढ़ के मजा आ रहा है, ऐसी बात है? ऐसा तो नहीं होता है। सब सही बन गया। अच्छा, सब सही बन गया है, ये हुई ना बात। कोई तो हो जिनका सब सही बने। यस, कितने लोगों का सब सही है? 1 2 3 4, आपका सब सही कहाँ है? बहुत बड़ी गलती है वो। सब सही है, कहीं काटकूट नहीं करना पड़ा। 1 2 3 बस 3 बच्चे का 4 सब सही है। देखो तो मेहनत इसको कहते हैं, मेहनत। बच्चा सबसे दूर से आता है, मीरगंज से। अरे वो सब सही सही बनाया है, छापे नहीं ना हो कहीं से। नहीं, मेहनत, अच्छा लड़का है, मेहनत करता है। चलो सर, ठीक है। पीछे आप लोग का गलती हुआ है, आपका 3 गो कहाँ? हाँ, हाई क्या गलती हो गया सर? नहीं समझाया पहले कभी? मैंने परसों ही पढ़ाए थे सर, परसों गुड्स के बारे में पढ़ाए थे, कल एसेट के बारे में पढ़ाए थे। क्लास में आइए, सीखने को मिलेगा, गलती नहीं होगा। बगल में कंपटीशन लगाया लग रहा है गलती करने का। 3 गो नहीं है सर, हम 4 गो। कहाँ 4 गो? रहने दो यार, क्या ही पूछे, बहुत गलती हुआ है। हाँ, सुधार कीजिए, यही कहेंगे। हाँ, 3 गो कंपटीशन में है आप लोग, ठीक है। आगे बेंच से चल रहा है। हाँ, 2-3 गो गलत है, मालूम नहीं है कोई गलत है। 3 गो 5 बगल में। एक साइड का पूरा गलती है। हाँ, 2 गो गलती हुआ है। अगले बार से भी देंगे तो गलती होगा, वो नहीं होगा। एक बार और दीजिए सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो गलती हुआ वो समझ में ही नहीं आया इसलिए गलती हुआ है? अभी भी समझ में नहीं आया, ऐसा है क्या? अभी समझ में आ गया? गुड। इसीलिए हम सब समझा के लिख रहे थे कि अभी से भी कोई ध्यान देगा तो हो जाएगा क्लियर। और किसी का कोई इधर गलत हुआ है? कई गो? एक ही गलती हुआ है, लास्ट वाला। ओके, अब गलती होगा क्या? अरे चेयर बेचे हैं ना? चेयर नहीं देखी थी? यहाँ भी है चेयर और यहाँ भी है चेयर, देख लीजिए। लिखते ऐसे हैं और वो दिखता ऐसे है, ठीक है? बता दीजिए गलत। हाँ, गलती हुआ है क्या? साइकिल खरीदा है तो साइकिल आएगा, पैसा जाएगा। अभी गलती होगा, देख सकते हैं। चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज हम कुछ और ट्रांजैक्शन, हाँ हो गया, आज कुछ और ट्रांजैक्शन यहाँ पर प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। और आज के ट्रांजैक्शंस अगर क्लियर हो जाते हैं तो करना क्या है आप लोगों को होमवर्क के रूप में कि अभी जो क्वेश्चन ये सब हम लिखे थे इसको और जो अभी लिखने जा रहे हैं उसको बना के लेके आना है दोबारा से घर से। क्वेश्चन देख के लिखना है, आंसर अपने मन से लिखना है। क्लियर है बात? चलिए, मतलब कि ये कितने हो गए थे टोटल? 8। और 2-4 को लिख देते हैं कुछ अलग टाइप का, है ना? 8 4 12 15 को हो जाएगा, उसको प्रैक्टिस करके लाना है घर से, ठीक है? चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं अगला ट्रांजैक्शन है, आवाज नहीं करेंगे, रेंट पेड। रेंट मने किराया, पेड मने दिया, मने किराया दिया। चलो समझो, किराया दिया, रेंट पेड यानी किराया दिया। अब किराया देंगे तो किराया देना खर्चा हुआ ना, तो खर्चा हुआ तो खर्चा का नाम लिखा जाएगा। और किराया देते हैं पैसा के रूप में देते हैं ना, तो बिजनेस से पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? किराया दोगे, रेंट दोगे तो पैसा जाएगा ना। तो एक तो किराया नाम का खर्चा हुआ, तो खर्चा का नाम लिख देंगे रेंट अकाउंट। कौन अकाउंट? रेंट अकाउंट। और दूसरा पैसा दिए हैं ना रेंट के रूप में, किराया के रूप में क्या दिए हैं जी? पैसा दिए हैं, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। समझ गए बात? बोलो ना। और इसी प्रकार से अगर हम कहें सैलरी पेड,
सैलरी पेड, यानी सैलरी का मतलब होता है वेतन। वेतन समझते हो? वेतन, कोई काम करता है महीना पर तो 1 महीना में उसको सैलरी मिलता है ना, तो वही बात है। मान लीजिए आपने किसी को सैलरी दिया तो आपके लिए खर्चा है ना सैलरी, तो खर्चे का नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जैसे यहाँ रेंट दिया था तो रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, वैसे ही यहाँ पे सैलरी दिया है तो सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? वैसे ही ब्याज देंगे तो इंटरेस्ट अगर देंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट। वैसे ही अगर किसी को कमीशन देंगे तो कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट। समझ पा रहे हैं क्या? गलती होगा क्या? चलिए तो आगे का काम कैसे करेंगे जी? तो रेंट क्या है बोलेंगे? अरे बोलो ना, रेंट क्या है? एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट। तो अब क्या करेंगे? नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस यानी खर्चों को डेबिट करते हैं, तो रेंट क्या है? खर्चा है ना, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंस लिख दे यहाँ पर। बोलो, पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंस लिखेंगे। उसके बाद कैश अकाउंट रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। क्या कहता है? डेबिट वार्ड कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। पैसा आया कि गया है? गया है। रेंट दिए हैं ना तो पैसा जाएगा ना सर, तो कहता है रूल डेबिट वार्ड कम्स इन, आता है तो डेबिट करते हैं, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, जाता है तो क्रेडिट करते हैं। तो बताओगे पैसा आया है कि गया है? गया है। तो क्या लिखे? डेबिट वार्ड कम्स इन लिखे? नहीं, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना। उसी प्रकार से यहाँ आगे का काम करके दिखाओगे क्या? बोलो। चलो अब सैलरी के बाद लिखते हैं, सैलरी दिया, उसके बाद ब्याज दिया, इंटरेस्ट पेड, ब्याज दिया। इंटरेस्ट का माने ब्याज दिया। चलो उसी प्रकार से लिखोगे कमीशन। कमीशन को इंग्लिश में भी कमीशन है, हिंदी में भी कमीशन ही बोलते हैं। कमीशन दिया। चलो बना के दिखाओ। जैसे रेंट दिया, सैलरी दिया, वैसे ही इंटरेस्ट दिया, कमीशन दिया। समझ गए बात? जल्दी बना के दिखाइए सर। हेलो, डू इट फास्ट, जल्दी करके दिखाओ। ये वाला समझ में आया? ऐसा ट्रांजेक्शन बिजनेस से संबंधित ये भी है कि नहीं है जी? बिजनेस से संबंधित लेन देन, किराया दिया बिजनेस में, कोई काम करता है बिजनेस में तो उसको सैलरी दिया है ना। कोई अगर लोन वगैरह लेकर रखे हैं तो उसमें हम लोग ब्याज देना पड़ता है, ब्याज दिया। कोई अगर हमारे बिजनेस में कमीशन पे काम करता है तो उसको कमीशन देंगे तो कमीशन दिया। तो ये सब बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, और उन ट्रांजेक्शन को कैसे लिखा जाता है अकाउंटिंग के भाषा में वो हम लोग सीख रहे हैं। ऐसे ही ढेर सारे ट्रांजेक्शन हम लोग सीखेंगे एक एक करके लॉजिक के साथ। सभी लोग ने अकाउंट्स का अलग कॉपी बना लिया है क्या? या कोई अभी भी हैं कि 10वीं का कॉपी लेके आ रहे हैं? आप लोग प्रयास करें अब रोज अपने आप को एक एक स्टेप आगे बढ़ाएं, अपने पढ़ाई को, साथ ही साथ अपने भाषा को भी, लैंग्वेज को भी। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी लैंग्वेज भी सुधरनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी भी सुधरनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन सुधरना चाहिए, आपका पढ़ाई लिखाई सुधरना चाहिए। ठीक है, चलिए तो वही बात है सर, सुधारिए अपने आप को। सभी लोग प्रयास करेंगे डे बाय डे कुछ ना कुछ अपने आप लाइफ में बेहतरीन करें। ये समझ में आया क्या? कोई और खर्चा दिमाग में है आप लोग के? एक और खर्चा लिख दे कोई। 8 4 12 ही को हुआ। कुछ इनकम भी लिख देते हैं इधर। अच्छा, इसको पूरा कर दे। क्या हो सकता है कुछ लोग गलती किए होंगे। देखो सैलरी क्या है, बोलो जल्दी जल्दी। एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ोगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और इसका रूल पढ़ोगे क्रेडिट वार्ड गोज आउट। अरे पैसा गया है ना भाई। यहाँ बोलो इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और कैश अकाउंट। इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। कैश क्या है? इंटरेस्ट है, एक्सपेंस, और कैश क्या है? एसेट। तो बताओगे
एक्सपेंस है तो कौन अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। एसेट है तो रियल अकाउंट। चलिए नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलिए। यहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंस है और यहाँ पर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई दिक्कत? चलिए बताइए कमीशन पेड क्या लिखेंगे? कमीशन अकाउंट और कैश अकाउंट। चलिए बोलिए कमीशन क्या है? एक्सपेंस है तो एक्सपेंस है तो और कैश है तो एसेट है तो रूल पढ़िए। डेबिट और एक्सपेंस क्या बहुत भारी लग रहा है जी? बोलो ना। और रियल अकाउंट है तो क्रेडिट। कोई बहुत भारी लग रहा है क्या? नहीं ना, तो बोलना भी होता है इधर, आपस में नहीं। इसी प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल लिख दें, मान लो रेंट रिसीव्ड, देखो तो रेंट रिसीव्ड। मान लो कि तुम्हारा घर बिल्डिंग है बगल में, तुमको बिजनेस करना है तो तुम मान लो कि एक दुकान लिए, लेकिन तुम्हारा भी तो घर हो सकता है ना, और उसको रेंट पे दे के रखे हो, तो वहां से कमाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रेंट रिसीव्ड। समझ गए बात? रेंट रिसीव्ड तो क्या लिखेंगे? पैसा आया कैश अकाउंट, और पैसा किस रूप में आया है? रेंट के रूप में आया, तो क्या लिखेंगे? रेंट रिसीव्ड अकाउंट। समझ गए बात? चलो तो कैश क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट। और रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्या है? इनकम है। इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। समझ गए बात? चलो रियल अकाउंट का रूल पढ़ो। डेबिट वार्ड कम्स इन, क्रेडिट वार्ड हो जाओ। तो पैसा आया कि गया है? आया है तो डेबिट वार्ड कम्स इन। कोई दिक्कत? और यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्रेडिट ऑल इनकम। कोई दिक्कत? अरे इनकम है ना भाई, तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंस या क्रेडिट ऑल इनकम। चलो ऐसे ही बताओ, मान लो कि तुमने कहीं पैसा जमा किया बैंक वगैरह में, तो वहां से इंटरेस्ट मिल सकता है ना, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखेंगे। चलो बताओ, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड के रूप में कैश मिला क्या? कैश अकाउंट और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। समझ गए बात? बोलो ना। तो आगे का काम कर लोगे? चलो अगला ऐसे ही अगर हम कहें कमीशन रिसीव्ड, मान लो तुम कहीं कमीशन पे काम करते हो और तुमको कमीशन अगर मिल गया तो क्या लिखोगे? कमीशन रिसीव्ड। तो क्या लिखोगे? कैश अकाउंट और कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। समझ गए बात? चलो बना के दिखाओ, जल्दी करो।